हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, फाइनली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 परीक्षा संपन्न हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सबकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा गया पेपर 1 अच्छा गया या पेपर 2 अच्छा गया। आपको कौन सा पार्ट ईजी लगा और कौन सा पार्ट टफ लगा आज के पेपर में, ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो भी पेपर आया था, जो भी क्वेश्चन बना था पेपर 1 में, जीके, हिंदी, रीजनिंग, इन सभी के दोस्तों आंसर की लेकर आ चुका हूं। देर से आए हूं, बिल्कुल सटीक और रियल क्वेश्चन लेकर आए हूं दोस्तों। मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी व्यूज पाने के लिए उल्टे सीधे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो जिसके आंसर की लेकर आया हूं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पढ़ूंगा जब आप खुद बताना कि हाँ क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, कमेंट में लिख देना, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि ये जो पढ़ा रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो सही और सटीक करा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि हमारे पढ़ाया हुआ कितना आया है, जीके में कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, सब बताएंगे। आप खुद प्रूफ देना कि हाँ कौन सा प्रश्न आया है, कौन सा प्रश्न नहीं आया सर आपका पढ़ाया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिला लो भाई आंसर की। जो भी प्रश्न आपके डाउट हो, आपको याद आ रहा हो, कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सर इस क्वेश्चन को भी बता दो आंसर, मैं बताऊंगा जरूर दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हो भाई। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। सभी लोग एक लाइक करें और दोस्त को अपने शेयर कर देना, ताकि वो भी सही और सटीक आंसर की मिलाएं, ना कि दूसरे का गलत आंसर की मिलाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और इसका पीडीएफ फाइल चाहिए आंसर की का, तो भाई 1000 लाइक का एम रखता हूं, लाइक कर देना। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो, वहीं पर सेंड कर दूंगा। लेकिन लाइक करने के बाद में सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो जीके का पेपर 1, सबसे पहले जीके का स्टार्ट करते हैं आंसर की पेपर 1। तो भाई पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। भाई यहां पर वर्तनी पे ध्यान न देना। एक स्टूडेंट्स को बोला था कि जल्दी जल्दी लिख देना भाई, तो उसने लिखा है, ये गलत लिख दिया है। खैर कोई बात नहीं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो उत्तर था भाई दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न पूछा गया था, नहीं पूछा गया तो कमेंट में जरूर बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हरनाज कौर सिंधु को मिस यूनिवर्स कहाँ दिया गया। यानी कि इस बार जो 2021 में मिस यूनिवर्स आयोजित हुआ था, यह प्रतिस्पर्धा कहां पर आयोजित किया गया था, तो भाई इजराइल में किया गया था। इजराइल में ही हरनाज कौर को मिस यूनिवर्स चुना गया। ठीक है, तो इजराइल उत्तर सही था। सही गया था जवाब आपका या गलत गया था, कमेंट में लिख के बता देना कि कौन कौन सा उत्तर गलत गया आपका, कौन सा सही गया, कमेंट करते रहना। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा था। पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ये तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया था। पूछा गया नहीं गया, ये मैंने देखा कि पेपर 1 में भी पूछा गया प्रश्न कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, और पेपर 2 में भी पूछा गया आर्ट स्ट्रीम में। कमेंट करके बताना दोनों में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ऋग्वेद सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे। मैंने बताया था भाई, पुस्तक पढ़ लो, मैंने खुद पढ़ाया था, पुस्तक की वीडियो पढ़ाया था। जिन बच्चों ने देखा होगा पता होगा, मैंने 10-10 12-12 मिनट की टॉपिक वाइज वीडियो डाली थी। उसमें यह प्रश्न था, इंडिया विंस फ्रीडम। आज भी वीडियो पढ़िए, जाकर देख लो, 6-7 दिन पहले की वीडियो है भाई, जाकर देख लो, मिल जाएगा भाई, प्रूफ के साथ में है कि यह पढ़ाया था मैंने। पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, लेखक कौन है, अबुल कलाम आजाद। इसका उत्तर सही था भाई। उम्मीद करते हैं आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा। अगला देखो भाई, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था भाई कि डेज पढ़ लो, प्रमुख दिवस पढ़ लो, विश्व के दिवस, जो महत्वपूर्ण विश्व दिवस मनाए जाते हैं, और जो राष्ट्रीय दिवस। मैंने पढ़ाया भी था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, प्लीज कमेंट करके बता दो, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि हाँ जो मैं पढ़ाता था, जो कहता था, बिल्कुल सही साबित हुआ है। डे मैंने बोला था, कितने प्रश्न पूछे गए, सीधे सीधे 3 प्रश्न पूछे गए। दिवस से भाई, वर्ल्ड हेल्थ दिवस मैंने पढ़ाया था, जो वीडियो दिया था, जो पीडीएफ दिया था, जाकर देख लो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता भाई, 7 अप्रैल को, उत्तर सही था। फिर अगला प्रश्न था, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता, 21 मार्च है ये भाई, इसका ध्यान रखना, 21 मार्च है ये उत्तर गलत था, तो मैंने इसको कुछ करेक्ट किया इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 मार्च था इसका। और अगला था वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस। पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, 3 प्रश्न दिवस से। कमेंट करके बताओ यही प्रश्न थे या नहीं थे। ठीक है, कब था भाई, 21 जून को। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो था वो 21 मार्च को, और वर्ल्ड म्यूजिक जो डे था वो था भाई 21 जून को। ठीक है, तो 3 प्रश्न डे से आए, जो पढ़ाया था, जो पढ़ा रहा था, जो महत्वपूर्ण बता रहा था, सही साबित हुआ, नहीं साबित हुआ भाई। आगे बढ़ेंगे भाई। चलो, बिहारी बोली में कौन सी भाषा नहीं आती है। हिंदी में भाई कितनी बार पढ़ाया मैंने, कितनी बार मैंने पढ़ा चुका हूं भाई। बिहारी बोली में कौन सी भाषा नहीं आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, वहां पर शायद मैथिली था, और
और भी दो तीन ऑप्शन थे, याद नहीं है मुझे ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो भाई, प्रश्न था, देखिए मिडनाइट पुस्तक किसकी है, ये भी पढ़ा है जीके में ही, जो टेस्ट सीरीज चलता था, टेस्ट करवाता था लाइव, उसमें ही कई बार पढ़ा है भाई। मिडनाइट पुस्तक किसके मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है, सलमान रुश्दी भाई। करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, मुझे याद है शायद करंट अफेयर जो 8 बजे डालता था ना, उसी में प्रश्न आता था बार बार, 2-3 बार आया था भाई। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है भाई, सलमान रुश्दी की है। अगला देखो भाई, प्रश्न एक भी फालतू नहीं करा रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है सारा, एग्जैक्ट पूछा गया प्रश्न, कमेंट में जरूर बताना आया था नहीं। अगला देखो भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछा गया था ना, कौन था भाई, इनका नाम था, ये जापान की हैं, जुनको तेबाई करके एक ऑप्शन था, शायद डी ऑप्शन था, जुनके तेबाई हिंदी में लिखा था, ये उत्तर सही था बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। सब लोग लाइक करो भाई, अगर सारा पढ़ाया हुआ आया है, अच्छा गया है पेपर तो भाई लाइक करो। कौन कौन सा उत्तर गलत गया है कमेंट करके जरूर बताना। एक प्रश्न और आया था भाई, बहुत अच्छा प्रश्न था, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का भाई कितनी बार रटाया है भाई, कितनी बार आप कंफ्यूज होते थे जब पढ़ाता था। कुछ लोग बच्चे प्रस्तावना बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे कि संवैधानिक उपचारों का, ये वाला था ना प्रश्न आता था बार बार, तो मैं आपको डिफाइन करता था कि नहीं, जब पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, तो भाई अनुच्छेद 32। साथियों अनुच्छेद 32 मैंने कई बार बताया है, ठीक है, याद रखना भाई, पूछा गया, कितनी बार इसको याद दिलाया था भाई आप लोगों की, इसको भूलो मत, कंफ्यूज मत हो, कमेंट करके बताइए ना भाई कि हाँ सर पढ़ाया था। अगला देखो भाई, बीसी रॉय पुरस्कार से भी बोला था भाई, वीडियो जाकर देख लो, कुछ दिन पहले ही मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाली है, अवार्ड की वीडियो में जाकर देख लो। मैंने बताया था कि पिछले वर्ष ग्रैमी अवार्ड पूछा गया था और तानसेन पुरस्कार पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जाएगा पुरस्कार। इस बार भाई 3-4 पुरस्कार पूछे गए हैं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, मेडिकल, चिकित्सा ऑप्शन में रहा होगा, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। सही किया था या गलत कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एनसीटीई का स्थापना कब हुआ पूछा गया था, एनसीटी का स्थापना वर्ष पूछा गया था, ऑप्शन में रहा होगा 1995 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छा था प्रश्न भाई, पेपर 1 में जीके तो भाई बहुत अच्छा आया था। कुछ प्रश्न थे जो शायद आउट ऑफ सिलेबस था, या नहीं पढ़ाया था, या नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन भाई आपका 90% जो जीके का पोर्शन था 50 में, वो पढ़ाया हुआ बताया हुआ आया था भाई। अब आप लोग करंट अफेयर पे फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा। अगला देखो, कौन सा संगठन स्कूली शिक्षा से संबंधित था पूछा गया होगा। इसमें ऑप्शन भी मुझे याद है, कुछ बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि इसमें ऑप्शन में दिया गया था एनसीईआरटी दिया गया था, एनसीटीई दिया गया था, और एक ऑप्शन दिया गया यूजीसी और एक दिया गया था इसमें, इनमें से कोई नहीं, तो यूजीसी सही होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, एनसीईआरटी लगाए भाई, ये एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा संबंधित नहीं है, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित आपको लगता है बट है नहीं, क्योंकि ये पुस्तकें बनाती हैं, ठीक है, सिलेबस तैयार करती है एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में एनसीटीई जो है, नेशनल टीचिंग एजुकेशन काउंसिल जो है, ये वाला ये भाई आपका शिक्षक संघ से संबंधित है, और यूजीसी है भाई, ये आपका जो है, ये आपका संगठन जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है, तो ये प्रश्न था यूजीसी से, इसका सही जवाब था। अगला देखो भाई, इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। अगला देखो भाई, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की या प्रयोग किया, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, बच्चे ने बताया था, तो जवाब इसका क्या था भाई, तांबा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं पूछा गया था ना, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा है भाई, गोदावरी को कहते हैं। इतने सारे प्रश्न करवाते थे, सारे पूछे गए भाई। अगला देखो भाई, विपिन रावत को कौन सा पुरस्कार मिला, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया था, कुछ बच्चे बता रहे थे कि पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, और पद्म श्री भी दिया गया था। 4 ऑप्शन एग्जैक्ट यही थे। कुछ बच्चे पद्म भूषण लगा के आए, कुछ भारत रत्न लगा के आए हैं, ठीक है, कुछ पद्म विभूषण भी करके आए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण से नवाजा गया था भाई मरणोपरांत विपिन रावत जी को, ठीक है, सीडीएस। अगला देखो भाई, चलो अगला पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा गया था, नहीं पूछा गया था जीके में, सितार वादक है। कुछ बच्चे तबला वादक भी ला के हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सितार वादक आपने सही किया था, नहीं कमेंट में बताना, सितार वादक है भाई पंडित रविशंकर। अगला देखो भाई, 10,000 मीटर से ऊंची टनल कौन सी है भाई, 10,000 मीटर ऊंची टनल कौन सी, ऐसा कुछ प्रश्न था ना। कुछ एक बच्चे ने बताया भाई, कुछ बच्चे क्या हुआ कि जो उनको याद था एग्जैक्ट नहीं बता पाए प्रश्न, लेकिन जो उनको याद था वो बता पाए, तो एग्जैक्ट आई थिंक यही प्रश्न था, 10,000 मीटर ऊंची
कौन से टनल है भाई? तो ये अटल टनल ऑप्शन में रहा होगा, अटल टनल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था, सार्क का मेंबर कौन सा देश नहीं है? इसमें था शायद आपका म्यांमार, बिल्कुल ऑप्शन में रहा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिया गया था ये तो याद, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर म्यांमार उत्तर में था तो म्यांमार सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में बताना म्यांमार था या नहीं था। ठीक है, शायद बांग्लादेश था, म्यांमार था ऑप्शन में, एक ऑप्शन कोई और था। ठीक है, मालदीव, हाँ मालदीव था शायद, भाई याद नहीं, कमेंट में बताना कौन कौन से ऑप्शन थे, बट म्यांमार रहा होगा, म्यांमार सही जवाब था। अगला देखो भाई, उर्वशी के लेखक कौन थे पूछा गया था। उर्वशी के लेखक भाई रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया था ना सारा पर, एक भी अगर प्रश्न आप पकड़ लोगे ना कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो मैं जो कहोगे वो करूंगा भाई। ठीक है, मान जाऊंगा कि मैं गलत पढ़ाता हूं, गलत करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो भाई, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं पूछा गया था। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचिन को कहते हैं भाई, ऑप्शन में रहा होगा कोचिन। अगला देखो भाई, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है बताओ भाई? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश उत्तर दिया था ना आपने, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। हिमाचल प्रदेश भी रहा होगा उसमें। ठीक है, चलो जी, अगला देखो भाई, ये प्रश्न था, ये था केब, पढ़ाया था मैंने, करंट अफेयर में ये प्रश्न आया था। CABE का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो भाई इसका मिलता जुलता ऑप्शन दिया गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी हाँ सेंट्रल एडवांस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऐसे करके ऑप्शन बनाया हुआ था ना। सही जवाब था आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये उत्तर सही था। अगला देखो, पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO बनाए गए 2021 में? रिसेंट में कौन बनाए गए? पराग अग्रवाल किस कंपनी के 2021 में CEO बनाए गए हैं इंडिया के अपने? तो ट्विटर बिल्कुल सही जवाब था, ट्विटर ऑप्शन में रहा होगा भाई। अगला देखो भाई, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे पूछा गया होगा, तो ग्राहम थे। ग्राहम थे भाई, ग्राहम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्राहम ऑप्शन में रहा होगा। इनका पूरा नाम था भाई ग्राहम, यहाँ पर ग्राहम लास्ट का मैं लिख दिया हूँ जल्दी से। अगला देखो भाई, अब देखो भाई, ये हिंदी के प्रश्न आ गए। जीके की जितने भाई बच्चों ने भेजे मुझे, उनके प्रश्न के उत्तर मैंने सटीक तैयार किए और आपको करवा दिए। और कुछ प्रश्न आपको जीके के याद आ रहे हो, उनके उत्तर जानने हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब जीके हिंदी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी भी भाई, हिंदी तो पूछो मत, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, कवि या उपनाम। ठीक है, हिंदी के पढ़नी किसको कहा गया, ऐसा कुछ पूछा गया था ना प्रश्न भाई। एक बच्चे ने बताया, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बता पाते हैं सेंटेंस क्या पूछा गया था, बट ऐसा कुछ प्रश्न था कि हिंदी के पढ़नी किसे कहा जाता है। तो भाई ऑप्शन रहा होगा किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी के पढ़नी कहा जाता है, हिंदी के पढ़नी माना जाता है उनको। संधि के कुछ प्रश्न आए थे भाई, वाद्यागमन पूछा गया था, वाधवागमन ऐसा करके प्रश्न आया था, किसी बच्चे ने बताया था भाई। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वधूधन आगमन। वधूधन आगमन दोस्तों, बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ और आ मिलकर वा का निर्माण कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो यण संधि था भाई इसमें, और वधूधन आगमन, वधूधन आगमन। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर करके आएंगे, वधु में छोटा ऊ की मात्रा लगा के आए होंगे। एक ऑप्शन में था, बच्चा बता रहा था कि वधु कंफ्यूज है सर, वधु में बड़ा ऊ का मात्रा भी था, एक में वधूधन आगमन, एक वधूधन आगमन छोटा ऊ की मात्रा भी, तो बड़ा ऊ का मात्रा इसमें लगा था भाई, वो ऑप्शन सही था। कमेंट करना आप कौन सा करके आए थे। अगला देखो, अच्छदान, अच्छदान का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो अच्छदान का क्या हो जाएगा? आधा छदान। ठीक है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा इसका। अगला देखो, तपोवन, भाई तपोवन पूछा गया था ना, तपोवन का संधि विच्छेद तपह धनवन, तपह धनवन विसर्ग संधि, ऑप्शन में रहा होगा तपह धनवन, ये सही था। प्रत्युपकार, भाई 4 संधि विच्छेद पूछे गए थे प्रश्न। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार, यण संधि था भाई इसमें। ठीक है, संधि पूछा गया, संधि विच्छेद ही पूछा गया था शायद खाली, मैं तो संधि कौन सा ये भी बता रहा हूं आपको साथ में। ठीक है, अब देखो भाई, वर्णमाला से कुछ प्रश्न आए थे। सघोष पूछा गया होगा, सघोष में कौन सा सघोष वर्ण नहीं है पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। तो भाई इसमें क्या होता है कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, जो है वो सघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष होता है, इस तरीके से था कुछ ना। तो भाई ये देख लेना, प्रश्न आया था। और ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है पूछा गया था, तो ओष्ठ्य व्यंजन में माँ ऑप्शन में रहा होगा, तो माँ जो है ओष्ठ्य है। अगला देखो भाई, चलो वर्तनी पूछी गई थी भाई, आविष्कार और अंताक्षरी, भाई मैं प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हूँ कई बार प्रैक्टिस सेट में भी आया। आविष्कार भाई पूछा गया था, आविष्कार का वर्तनी सही ये वाला था। अंताक्षरी, कुछ लोग अंताक्षरी इस तरीके से लगा के चले आए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी ये सही वर्तनी। ठीक है, आविष्कार का ये वाला वर्तनी सही है। एक प्रश्न पूछा गया था दिशा, यानी कि कुछ पूछा गया था, अब याद नहीं है, इसलिए मैं आपको चारों दिशाओं के बीच का जो नाम होता है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे पूछा गया था शायद पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा शायद पूछी गई थी, या उत्तर पूरब की दिशा के मध्य की दिशा का नाम को क्या कहते हैं,
हैं, या पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, या फिर पश्चिम दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं, बीच की दिशा को क्या कहते हैं, याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये प्रश्न आया था, कमेंट करके बताना आया था ना कुछ इससे संबंधित प्रश्न कि उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान ऑप्शन में रहा होगा ऐसा कुछ। तो भाई देख लेना भाई, जो प्रश्न रहा होगा उस हिसाब से उत्तर आप लोग देख लो, यहाँ पर बीच की है। ये जैसे दक्षिण पूर्व का पूछा गया हो तो बीच का इसको कहते हैं, उत्तर पूर्व के बीच को क्या कहते हैं, तो ईशान कहते हैं। इस तरीके देख लो भाई, कमेंट बताना क्या प्रश्न था एग्जैक्ट, ठीक है, आया जरूर रहा होगा ये प्रश्न। अगला देखो भाई, चलो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ पूछा गया था, कई बार करवाए मैंने, बहुत सारे प्रश्न करवाए। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं पूछा गया था, तो मितभाषी। झूठ बोलने वाले को कहते हैं झूठा। पर्वत की तलहटी, हाँ ये प्रश्न पूछा गया था, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं भाई, उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी निचले हिस्से को कहते हैं। पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, आध्यात्मिका कहते हैं। और अल्प भोजन करने वाला अल्पाहारी होता है, ठीक है। और मृत्यु की इच्छा रखने वाले मूर्छु होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। लेखक पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है पूछा गया था, दयानंद सरस्वती पूछा गया था ना भाई, एक भी प्रश्न फालतू नहीं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में पूछा गया था, लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। उर्वशी के लेखक पूछा गया था भाई, रामधारी सिंह दिनकर। कितनी बार करवाया मैंने। अलंकृत काल किसको कहा जाता है, ऐसा कुछ पूछा गया था भाई, रीत काल को कहा जाता है अलंकृत काल। अलंकार के अब कुछ प्रश्न पूछे गए थे। चरण कमल बंधु हरिराई करके एक पंक्ति दी गई थी, शायद पूछा गया था कौन सा अलंकार था भाई, इसमें रूपक अलंकार था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न देखिए पूछा गए थे। दिवस पूछा गया था, एक बहुत कंफ्यूजन प्रश्न था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। हिंदी दिवस पूछा गया था। 14 सितंबर राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखो, शुद्ध वाक्य पूछा गया था। हाथी पानी पीता है, ये सही था। हाथी पानी पीता है, हथनी पानी पीती है, हाथी पानी पीती है। इस तरीके से कुछ ऑप्शन में रहा होगा। सही जवाब क्या था इसका लिंग में, तो हाथी पानी पीता है, ये बिल्कुल सही था। अगला देखो, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति शायद पूछी गई थी, किससे हुई, तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला देखो, पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। इनकी पुस्तक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। कीर्तिलता के लेखक पूछा गया था, जौनपुरी जिला। अगला देखो भाई, कारक, पिताजी को नमस्कार है, तो भाई कर्म कारक, को में कौन सा कारक है पूछा गया सर, कर्म कारक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द पूछे गए थे। अथ का इत, अग का विग होता है, अग का विग अनुग्रह का विग्रह होता है। अंतर्मुख का विमुख होता है, अंतर्मुख का विमुख होता है। अब देख लेना भाई जो पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न ऑप्शन में कैसे बता सकता हूं भाई, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे भाई। अगला देखो भाई, तत्सम, आंख का पूछा गया था, शायद आंख का पूछा गया था ना, हाँ आंख का पूछा गया था भाई, अच्छी बिल्कुल सही जवाब था। आंख का तत्सम पूछा गया था। कंधा का स्कंद होता है, नासिक का नाक होता है, जीवा का जीभ होता है। सिफारिश करना का पर्यायवाची पूछा गया था, नहीं पर्यायवाची नहीं पूछा गया था, मतलब कुछ एक बच्चा बता रहा था कि सिफारिश का अर्थ क्या, हाँ सिफारिश का अर्थ क्या है, ऐसा कुछ ऑप्शन प्रश्न था जिसमें ऑप्शन दिया गया था, बता रहा था बच्चा कि प्रशंसा, अनुशंसा और ऐसे कुछ करके था भाई ऑप्शन में सारे। तो प्रशंसा भी कुछ बच्चे लगा के आए, लेकिन सही जवाब था अनुशंसा। शायद ऑप्शन डी में अनुशंसा था, बच्चे बोल रहे हैं अनुशंसा बिल्कुल सही जवाब था यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे भाई पेपर 1 के पूरे हिंदी और जीके के आंसर की भाई, जो पढ़ाया वैसा ही प्रश्न आया भाई। और पेपर 2 में रीजनिंग में पढ़ाता नहीं था भाई, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। खैर रीजनिंग भी बहुत ईजी आई थी। कॉमेंट करके बताना भाई कितने क्वेश्चन रीजनिंग में किए। और हाँ, आर्ट स्ट्रीम में भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आए रहे होंगे जो बिल्कुल दिमाग से ऊपर रहे होंगे, पता नहीं चला होगा क्या सही है इसका। तो बताना भाई कितने प्रश्न आपने किस पार्ट में करके आए, कौन सा पार्ट इजी लगा, कौन सा टफ लगा, और मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया, खुद अपनी जबानी जरूर बताना दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें भाई, और बस जुड़े रहें हमारे साथ।